आज हम लोग एक कॉलेज में आए हैं, यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है और हमारे साथ सेकंड साहब हैं आरबी सिंह। आरबी सिंह है सर, जो है 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, सी एक्सपीरियंस, जो कि शिप पे काम कर चुके हैं और अभी बच्चों के आके पढ़ा रहे हैं। तो सर से हम सुनते हैं सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बताते हैं। तो सर से ही सुनते हैं और बच्चों से सुनते हैं। ओके, थैंक यू। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं एक छोटे रैंक से, मतलब जैसे ये बच्चे जीपीआर कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रीसी ट्रेनिंग होती थी और उस टाइम प्रीसी ट्रेनिंग 3 महीने की होती थी, बाकी STCW कोर्स होता था। उसके बाद हम लोगों ने जहाज़ के लिए, मतलब शिप ज्वाइन करने के लिए कई कंपनियों में गए और वहाँ इंटरव्यू दिया, फिर सिलेक्शन हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा समय था जब हमें ट्रेनी सीमेन में जॉब नहीं मिला, तो जहाज़ पे क्लीनर का काम किया, जो सबसे हार्ड वर्क होता है, जिसका काम होता है जहाज़ पे जाने पे क्रू का काम नहीं, केवल सफाई और चिपिंग करना है तो कंटिन्यू चिपिंग ही करना है 3 महीने तक। और सैलरी भी बहुत कम, $50 पे मैं गया था उस ज़माने में। फिर मैंने मेरी एक्सपीरियंस को देखकर उसी कंपनी ने मुझे ट्रेनी ओएस में भेजा। फिर मैं ट्रेनी ओएस से ओएस बना, एबल बॉडी सीमेन बना, बोसन बना। फिर मैंने कलकत्ता IIPM में एपियर हुआ सेकेंड मेट में। उसके बाद 3rd ऑफिसर बना, फिर 2nd ऑफिसर बना। तो मैंने कई मंजिलें चढ़ते चढ़ते आज यहाँ तक चढ़ा हूँ, शून्य से लेके इतना ऊपर आया हूँ। तो आई हैव ओनली फॉर माई एक्सपीरियंस एज अ मर्चेंट शिप, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर मर्चेंट शिप से ही शुरू हुई और मैं मर्चेंट शिप से ही आज रिटायर हुआ हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आरबी सिंह ग्रेट ईस्टर्न, जो लोनावाला में है इंस्टीट्यूट, वहाँ भी पढ़ाया, सिक्किम में भी पढ़ाया, आशा मेरिन में भी पढ़ाया। तो मेरा कहना है कि अगर टीचिंग हो मर्चेंट नेवी में, तो मर्चेंट नेवी के ही लोग टीचिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ वहीं मर्चेंट शिप पे ही गुजरी होती है। तो मेरा कहना है कि टीचिंग करना है तो दिल से कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान है वो लोगों में बांटिए, ना कि आप ज्ञान के साथ घर रह जाइए और आपका ज्ञान से किसी को कोई लाभ ना हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बच्चों को, आज गैंगवे के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले जान लो तुम लोग, जो गैंगवे होगा, जिसका नाम गैंगवे है, ये इसका काम क्या है। जहाज़ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में गैंगवे आता है, क्योंकि जब जहाज़ हम सेलिंग करके लोडिंग या डिस्चार्जिंग के लिए किसी न किसी बर्थ पे, यानी पोर्ट पे, बंदरगाह पे जाते हैं, तो हमारा एकमात्र साधन होता है कि जो ज़मीन के लोग होते हैं वो गैंगवे चढ़ के ही ऊपर आते हैं, और हमारे जो लोग होते हैं साइन ऑफ करते हैं, वो गैंगवे के ही द्वारा करते हैं। हाँ, कभी कभी सिंगापुर वगैरह में बंकरिंग लेते टाइम कुछ लोग, बहुत से क्रू लोग पायलट लेडर से बोट के द्वारा भी साइन ऑफ करते हैं। तो चलो बिना देर किए मैं बताता हूँ कि ये जो गैंगवे है, ये हमें ज़मीन और जहाज़ से जोड़ता है। तो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपको आजीवन याद रहेगा और आप लोग मर्चेंट शिप पे जा रहे हैं। पहली बात है कि जब भी आप गैंगवे, सबसे पहली बात है कि जब आपका जहाज़ फुल रूप से स्टेशन हो गया, यानी जहाज़ बंध गया, उसके बाद ही गैंगवे को नीचे करना है। तो सबसे पहले जब हम इस गैंगवे को, जब सेलिंग टाइम होता है, तो इसको ऊपर ले लेते हैं जहाज़ पे और इसको लेस कर देते हैं, ताकि साइक्लोन हो या रोलिंग पिचिंग हो तो ये डैमेज ना हो। फिर जब हम अगर लोडिंग या डिस्चार्जिंग के लिए हम जब जट्टी पे आते हैं, यानी बर्थ पे, तो फुल रूप से जब जहाज़ बंध जाती है, जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा जहाज़ का मोरिंग स्टेशन हो चुका है, तो उसके बाद इसको पहले इसका लेसिंग खोलते हैं। और आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिकल बिंच पे होता है और न्यूमेटिक भी होता है, हवा से भी चलने वाला होता है और इलेक्ट्रिक से भी चलने वाला। तो आपको बता दें कि टैंकर में तो ऑयल है, तो इलेक्ट्रिक से फायर हो सकता है। तो वहाँ ज़्यादातर जो गैंगवे होंगे वो न्यूमेटिक होंगे, हवा से चलने वाले होंगे। और बल्क कैरियर एंड अनदर शिप ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाले, इलेक्ट्रिक से ही बिंच उनके चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेसिंग खोलेंगे। लेसिंग खोलने के बाद हम
देखेंगे कि हमको कहाँ पे सुटेबल प्लेस है जहाँ पे हमको गैंगवे नीचे आरिया करना है, ना कि हम कहीं ऊंचे जगह पे कर दे, बुलाड के ऊपर कर दे तो हमारा गैंगवे डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे कि हमारा सूटेबल जगह कौन है। दूसरा देखेंगे कि इस पे कोई ऑयल ग्रीस ऐसा कोई लिक्विड नहीं है कि आने वाला या जाने वाला इंजरी हो जाए। अगर ऐसा आपको लगता है तो इसको अच्छा से क्लीन और सफाई करेंगे। ओके, लेकिन उससे भी पहला जो मैं बताना भूल गया, आप जब भी गैंगवे रिग करेंगे तो लाइफ जैकेट और हार्नेस पहन कर, क्योंकि आपको इंटेंशन को उठाना पड़ता है। जब आप आरिया करेंगे तभी तो इसको उठाएंगे, उठा के इसमें जो भी नट हो क्लिप हो लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको रोप इसके अंदर डालना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, ऐसा बांधना पड़ेगा जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग हट जाइए। एक ही टाइम में काफ़ी लोग नहीं चढ़ेंगे, 1 बाई 1 गैंगवे पे आएंगे। तो आपको बता दूं कि जो गैंगवे वॉच कीपर होता है उसको सदा सतर्क और चालाक होना चाहिए, क्योंकि जब हाई टाइट लो टाइट होगा तो जहाज़ नीचे जाएगी ऊपर आएगी। अगर आप समय पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका गैंगवे टूट जाएगा, और गैंगवे टूट गया तो काम भी रुक गया, ना तो आपका एजेंट आ पाएगा और ना ही सर्वेयर आ पाएगा, ना कार्गो सर्वेयर आ पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि समय समय पे गैंगवे के हिसाब से कि हमको नीचे करना है और कितना ऊपर करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप लोग जो भी गैंगवे ड्यूटी पे होगा उसको हमेशा ख्याल रखना है कि लोडिंग डिस्चार्जिंग, जैसे डिस्चार्जिंग होगा तो जहाज़ ऊपर की ओर आएगी, तो आपने जो गैंगवे सेट कर रहा है तो गैंगवे भी तो ऊपर आ जाएगा, तो उसके अनुसार उसको नीचे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इतना भी नीचे नहीं करना है कि वायर लूज हो जाए। अगर वायर लूज हो जाएगा तो बिंच में फंसेगा, नीचे फंसेगा। समझ रहे हैं? मुझे आज भी याद है पारादीप, मैं उस समय बोसन था, जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन एबी की लापरवाही से गैंगवे का वायर फंस गया, हमने काफ़ी मुश्किल से निकाला। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डिस्चार्जिंग होगा तो जहाज़ ऊपर की ओर आएगी, लोडिंग होगा तो नीचे की ओर आएगा, जब नीचे की ओर आएगा तो गैंगवे का वायर लूज होगा। अगर लूज आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वायर फंस जाएगा, आपका गैंगवे डैमेज हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैंगवे को हमको कैसे सिक्योर रखना है, कैसे गैंगवे का सर सफाई रखना है और गैंगवे को कैसे मेंटेन करना है। तो आपको आज मैंने जो बताया कि गैंगवे को कैसे लगाना है, किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह से गैंगवे के जो लैडर है उस पर ग्रीस नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह। सर ने अभी जो बताया कोई एक चीज़ बताओ, क्या याद है आपने? सर ने बताया कि गैंगवे पे चढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि वो सही से जट्टी से और सिप पे अच्छी तरह से सिक्योर है या नहीं, ऑयल या ग्रीस तो नहीं है। बस एक चीज़ है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा सर करेक्शन, एक बात और कहनी मैं भूल गया था, बोल सकता हूँ? हाँ, एक्चुअली मैंने एक बात बताना भूल गया था। वो जब आप गैंगवे लगा लेंगे प्रॉपर रूप से, आप सर्टिफाइड हो जाएंगे, तो इसके नीचे कार्गो नेट भी लगाना है। क्या लगाना है? नेट, ताकि कोई व्यक्ति ऊपर से अगर गिरता है तो जहाज और जट्टी के बीच में उस एक्सीडेंट ना हो, इसलिए प्रॉपर कार्गो नेट भी लगाना है। ओके। अभी सर ने बताया कि गैंगवे से लेकर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो बच्चों से हम वही पूछेंगे कि देखिए ये लोग सुन रहे थे कि खाली वीडियो बनवा रहे थे। हाँ, अब पूछिए, किसी से भी पूछिए, इनसे पूछिए। तो अभी हम लोग पूछते हैं, आप क्या नाम है आपका? अंकित यादव। सर ने जितनी चीज़ें बताई कोई एक चीज़ बताइए जो याद है। सर ये गैंगवे है, गैंगवे का यूज़ है एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन फॉर क्रू मेंबर एंड पैसेंजर। सर इम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन हम लोग को पता है, आपको पता है सर, ठीक ये है, जो सुन रहे हैं और लोग उनको नहीं पता। सर ये हिंदी में सिप पे चढ़ने के लिए और उतरने के लिए इसका यूज़ है। इसको यूज़ करने के लिए सेफ्टी हार्नेस और लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। बढ़िया। देखिए आप लोग जो सुन रहे हैं, सही बोला इन्होंने, बिल्कुल लगाने के टाइम
कि इन्होंने सही बताया कि इसको इम्बार्केशन एंड डिसइम्बार्केशन के टाइम में यूज करते हैं। हम आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी और लोग हैं जिनको नहीं पता है टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो जहाज काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है, और लोग को नहीं पता है, इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। सुना है वो बोल। क्या नाम है आपका? बबलू नाम है। बबलू जी। बबलू, आपको क्या चीज़ें याद है सर ने जो अभी बताया उसमें से? सर ये पहले जब जहाज पोर्ट पे सुरक्षित खड़ा होता है, जब नीचे उतरने के लिए सबसे पहले चरण ये होता है, सबसे इसमें से चढ़ के ही जहाज पे जाते हैं। और ये इसे जाते समय सब लाइफ जैकेट और हाँ सेफ्टी हार्नेस जरूर पहन के जाए, इससे गिरने का डर है। थैंक यू। किसी से और पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? सर अभय यादव। अभय यादव। अभय ये बताइए कि जब कैंगुल लग जाता है तो क्या प्रिकॉशन, क्या देखना रहता है इसमें आपको? सर इसमें ये देख रहे हैं सही से वहाँ पे फिट है कि नहीं चट्टी पे, और झांसी पे फिट है कि नहीं सही से, और सही से फिट ना हो तो फिर उसको फिट करें, नहीं तो हम फिर चढ़ने उतरने फिर दिक्कत है, रोप से चढ़ सकते हैं सर, मगर जहाज में पहला कदम सर वही गैंग में पड़ता है। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं सीएमसी से हूँ। हाँ, हमारे साथ साहिल है। साहिल ये बताइए, सर ने लास्ट में एक चीज़ बताया कि क्या लगाते हैं जो अगर कभी आदमी चढ़ रहा है उतर रहा है तो गिरे नहीं। सर लास्ट में ये लगाते हैं, नेट नीचे लगाया जाता है कि इसलिए कि मतलब आप चलने में कोई दिक्कत हुआ है, आप पैर आपका स्लिप हुआ तो आप गिरेंगे तो नेट पे जाके गिरेंगे, इसके वजह से नेट लगाया जाता है कि आदमी के मतलब बच सके, वो नीचे ना गिरे। बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया साहिल आपने। हाँ, क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर, जीपीआर। अजय कुमार जीपीआर है। अजय ये बताइए, सर ने बताया कि ये इसको जेट्टी पे लगाते हैं, यस सर। तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेते हैं, कोई एक बताइए जो आपको याद होगी। सर इसमें एक्सटेंशन लगाते हैं जो 1.5 मीटर का होता है, ताकि कोई पकड़ के आसानी से चढ़ जाए, ताकि कोई समुद्र में गिरे ना। बढ़िया, थैंक यू। यस सर। आनंद तिवारी जीपीआर। ये बताइए, सर ने बोला कि स्लीप नहीं होना चाहिए या कुछ, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन क्या देखेंगे? एकोमोडेशन ग्रीस फ्री, ऑयल फ्री होना चाहिए, और प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए। थैंक यू। ग्रीस और ऑयल सबसे मस्त रहता है, क्योंकि देखो भाई ये आप जो है रस्सी लेके क्यों घूम रहे हैं यार? सर इसको सर मेरे को सिखा रहे थे कि कैसे बांधना है। क्या यस सर, बो लाइन बांधना सिखा रहे थे। कैसे बांधते बताओ ना। बो लाइन है। यस सर। व्हाट इज यूज? व्हाट यू यूज सर बोसन चेयर में टेम्परेरी आई बनाने के लिए। टेम्परेरी आई एंड ऑफ द रोप। कभी रोप टूट गए, रस्सी टूट गई, कभी ज़्यादातर यही होता है जब भी आप शिप बांधते हैं। हाँ, नहीं अभी वैसे भी पूछा, सबने बताया कि सर के पढ़ाते एक बार में सबको याद है। ठीक है, हाँ थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और बच्चों को भी सब चीज़ पता है, जितना भी आपने बताया ऑलमोस्ट आपके बच्चे सब याद है, सबने बताया, और उसके पहले भी बता दें। तो आप लोग अगर सर को रेटिंग देना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो कितना देंगे? फुल 10 on 10, 10 on 10, 10 of 10। कितना नंबर देंगे? 100 में 100। बिग क्लैप यार, बहुत अच्छा। थैंक यू, दिस इज मुदस्सिर हुसैन साइनिंग ऑफ। आप लोगों ने देखा, फिर अगली वीडियो किस पे चाहिए आप लोग बता दीजिए, कोशिश करेंगे हम फिर ला देंगे, है ना। शिपिंग अपडेट चैनल यार सब्सक्राइब कर लो आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो।